हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा त्रिकोणमिति की टेबल बनाना। आप वैसे 12th में है या टेबल आपको 9th-10th में पढ़ा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बनाना सिखाऊंगा बच्चों कि आपको एक जो कहते हैं एक अंक भी याद नहीं करना आपको, ठीक है। एक अंक भी याद नहीं करना आपको, और त्रिकोणमिति की टेबल आप बिना देखे बना दोगे पूरी, ठीक है। और फिर वो वैल्यू आपको याद कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बिना कुछ याद हुए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, और त्रिकोणमिति की टेबल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, जैसा कि हमें कुछ भी नहीं आता है तब भी हम त्रिकोणमिति की टेबल बना सकते हैं। तरीका ध्यान रखिएगा क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता चुका हूं कि त्रिकोणमिति, यहाँ पर जो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोट एंड कोसेक, बस इन 6 की बात हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमितीय सारणी, और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊंगा कि आपको सभी वैल्यू याद कैसे करनी है, ठीक है। बिल्कुल ट्रिक के साथ सब कुछ होगा। आज के बाद आपकी त्रिकोणमिति की टेबल को लेके समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ टेबल बनाने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 अनुपात लिख लीजिए आप। पहला अनुपात होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारा टेन थीटा, चौथा होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है, और पांचवा होता है हमारा सेक थीटा, और छठवां होता है हमारा कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। यहाँ तक कोई समस्या है आपको? 6 अनुपातों को आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब त्रिकोणमिति की टेबल में कौन कौन से कोणों के मान लिए जाते हैं, तो एक तो 0 डिग्री का मान लिया जाता है, एक 30 डिग्री का लिया जाता है, एक 45 का लिया जाता है, एक 60 का लिया जाता है, और एक 90 डिग्री का मान लिया जाता है। अब बाकी के बीच के जो कोण हैं, जैसे 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन डिग्रियों के मान क्यों नहीं लिए जाते, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। वीडियो में कमेंट मुझे बताइएगा कि ये हम जो यहाँ पर कोण लेते हैं वो लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यार 0 और 30 के बीच में भी तो बहुत सारे कोण हैं, उनको क्यों नहीं लिया गया है? 30 और 45 के बीच में बहुत सारे कोण हैं, उनको क्यों नहीं लिया गया है? तो ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से, ये आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, ये मान लीजिए, दिमाग लगाइएगा, दौड़ाइएगा, खोजबीन कीजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखता हूँ कौन बताता है मुझे, ठीक है, कि इनके बीच के कोणों को क्यों नहीं लिया जाता है, सिर्फ इन्हीं कोणों को क्यों लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर कि इनकी वैल्यू कैसे हम पता करें। तो देखिए बच्चों, आपको सिर्फ एक लाइन, वो भी किसकी? साइन की। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, बस ये वैल्यू पता करनी है। अगर आपको ये वैल्यू पता हो गई तो टेबल पूरी तैयार। भाई बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो पहली लाइन जो है कहते हैं कि भाई पहली लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए, पहली लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति की टेबल बिना देखे बना सकते हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको एक अक्षर भी नहीं पता है ना, फिर भी आप त्रिकोणमिति की टेबल बना सकते हो, और आपके सामने पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमको तो एक भी लाइन याद नहीं है, हमें पहली लाइन भी याद नहीं है, फिर भी हम यह त्रिकोणमिति की टेबल बिना देखे बनाएंगे। आज कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, ये पहली लाइन हमें पता नहीं है, तो हम ये पहली लाइन पता कैसे करेंगे? आपको करना क्या है, आपको गिनतियां आती हैं, 1 2 3 आती हैं, बस 0 से लेके 4 तक की 1 2 3 आपको आनी चाहिए। 0 से लेके 4 तक की 1 2 3 आती है, नहीं आती हैं ना, आती तो सीख के आना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो तो देखिए पहली लाइन हम कैसे तैयार करेंगे, ध्यान से दीजिए, हम दिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमको गिनती आती हैं, 0 से लेके 4 तक गिनती आती हैं, तो रूट के अंदर 0 से लेके 4 तक की गिनती लिख दो। पहली लाइन तैयार कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे? रूट 0, रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, यहां तक कोई समस्या तो मैं 0 से लेके 4 तक की गिनती लिख दो, रूट में लिख दी सर। अब क्या करना है? सब में 2 से भाग दे दो, सब में 2 से भाग दो, सभी में 2 से भाग दे दो। दे दिया सर। अब देखिए रूट 0 का मतलब क्या होता है? 0। रूट 0 का मतलब 0 होता है, और 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो अनंत आता है। ये बात, सॉरी 0 आता है, आई एम सो सॉरी, 0 आता है। अगर देखिए 0 में आप किसी भी नंबर से भाग देंगे, 0 को छोड़कर,
जीरो को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर से आप इसमें भाग देंगे तो आंसर में क्या आएगा, जीरो आएगा। अनंत कब आता है वो मैं बताऊंगा, जब जीरो नीचे आए तब अनंत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो में भाग देंगे 2 से तो क्या आएगा, जीरो आएगा, आएगा नहीं आएगा। ये √1 का मतलब क्या होता है, √1 का मतलब वर्गमूल जो होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। और नीचे क्या है 2, तो 1/2 हो गया। ये √2 है और ये 2 है, सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। एक 2 के अंदर 2 √2 पाए जाते हैं गुणा में, तो इस 2 के अंदर कितने √2 होंगे, 2 √2 होंगे, तो एक √2 से ये कट जाएगा √2 बार, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो बचा 1 और नीचे क्या बचा √2, ठीक है। इस √2 से इस 2 को हमने √2 टाइम काट दिया तो 1/√2 बचा, क्लियर। अब ये कटेगा नहीं, ये ऐसे रहेगा √3/2। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और बटे में क्या है 2, 2 से 2 कट गया एक बार, तो आंसर क्या आएगा 1। ये आपकी पहली लाइन हो गई तैयार, ये आपकी पहली लाइन रेडी हो गई। समझ में आया कैसे पहली लाइन बनानी है। 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखनी है रूट में, और सब में 2 से भाग देना है, और फिर सॉल्व करना है। सॉल्व होकर जो वैल्यू मिलेंगी वो साइन की पहली लाइन होगी भाई। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू होंगी। अब बस उठा के लिख दीजिए। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। कहानी खत्म, पहली लाइन तैयार हो गई, टेबल बस अब 2 मिनट में बन जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या? तो आपने देखा कि आपको पहली लाइन भी याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाने के लिए बता रहा हूं मैं, सिर्फ बिना देखे आप टेबल बना सकते हैं, कुछ भी याद ना हो तब भी, ठीक है। तो पहली लाइन तैयार हो गई। अब आपको कॉस की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे आप, पीछे से वैल्यू को उठा के आगे रखते जाइए सीरियल वाइज। जैसे होता है ना कि भाई एक रस्सी पड़ी है ऐसे करके, ये कोई रस्सी पड़ी है, और आपने क्या किया, रस्सी का ये वाला कोना पकड़ा और यूं उठा के घुमा के चले आए, तो ये रस्सी का जो आगे वाला कोना होता है ये पीछे पहुंच जाता है और पीछे वाला आगे आ जाता है, वही हो गया। ये कोना यहाँ आ गया और ये कोना घूम के यहाँ पे बन गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है। ये जो रस्सी पड़ी है इसको यहाँ से पकड़ो, उठा के यहाँ ले आओ, तो जो नंबर आगे थे वो पीछे पहुंच जाएंगे, क्लियर ना। तो बस आपको ऐसे ही करना है। कॉस की वैल्यू लाइन कैसे तैयार होगी, देखो कॉस की लाइन कैसे तैयार होगी, सबसे पहले लास्ट की वैल्यू को लिखो सबसे पहले नंबर पे। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इस वैल्यू को उठा के ले लो यहाँ पे √3/2, क्लियर। और ये वैल्यू यही रहेगी क्योंकि बीच में पड़ रही है ना 1/√2, और ये वाली वैल्यू उठ के आ जाएगी यहाँ पर 1/2, और ये वाली वैल्यू चली जाएगी लास्ट में। जो पहले नंबर पर थी वो सबसे लास्ट में चली गई, और जो सबसे लास्ट में थी वो सबसे पहले आ गई, और जो बीच में थी वो तो बीच में ही है, और बाकी चीजें चेंज हो गई, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से कॉस की लाइन भी तैयार हो गई। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2, और कॉस 90 की 0 डिग्री वैल्यू हो गई। तो ये आपको साइन की लाइन से कॉस की लाइन तैयार हो गई। अब देखो, अब मैंने आपको रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले और कुछ स्पेशल फॉर्मूले कराए थे पिछले वीडियो में, और मैंने ये भी कहा था कि आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब त्रिकोणमिति की हम टेबल सीखेंगे ना तो उसमें वैल्यू याद करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब कैसे, देखिए हमने एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा का। क्या पढ़ा था कि sin थीटा बटे cos थीटा, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। इट मीन्स दैट कि साइन में अगर हम भाग दे दें cos से तो हमें क्या मिलता है, tan मिलता है। साइन में अगर हम भाग दे दें cos से तो क्या मिलता है, tan मिलता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए tan की वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या करना है आपको, साइन की वैल्यू में cos की वैल्यू से भाग दे देना है। सेम वही, जो भी साइन की वैल्यू है उसमें cos की वैल्यू से भाग दो, जो भी फाइनल आंसर आएगा वही tan का मान होगा। तो आपको चाहिए tan 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री के मान में cos 0 डिग्री के मान से भाग दे दो, भाग देकर जो भी आंसर आएगा वही tan 0 डिग्री का मान होगा। इज दैट क्लियर। तो ये स्पेशल फॉर्मूला काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, टेबल बनाने में भी काम आता है। तो आपको करना क्या है, बस इस साइन की वैल्यू में cos की वैल्यू से भाग देना है, और भाग देकर जो भी आए उसे यहाँ लिख दो, tan की वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि साइन में भाग देते हैं cos से तभी तो tan बनता है।
तो देखिए 1 से भाग देंगे जब जीरो में भाग देंगे 1 से तो जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो। अब देखिए यहाँ पर इसमें भाग दीजिए, साइड में देख लो, ये 1/2 है और ये √3/2 है, तो 2 से 2 तो कट गया, क्या बचा? 1/√3, यानी 2 से 2 तो कट गया, 1/√3 बचा। ऐसे यहाँ पे देखो 1/√2 से कट जाएगा, 1/√2 पूरा कट गया, सेम है, कितनी बार? एक बार। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 से 2 तो कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1, है ना? ऐसे ही हो गया ना, देखो √3/2 और नीचे 1/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा? √3/1, और इसे हम √3 लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि हमारी जो वैल्यू आई बच्चों किसकी, हमारी जो वैल्यू आई tan 60 डिग्री की, वो क्या आ गई सॉल्व करके? √3 आ गई। कितनी आ गई? √3 आ गई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर हम लिखेंगे √3। अब आ जाइए यहां पर tan 90 की वैल्यू चाहिए, तो sin 90 की वैल्यू में cos 90 की वैल्यू से भाग देना है। तो sin 90 की वैल्यू 1 है और cos 90 की 0 है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप भाग दें तो हमेशा जब नीचे हर की जगह पे 0 आएगा और 0 से जब भाग देते हैं किसी में, तो हमेशा आता है अपरिभाषित, जिसे हम अनंत बोलते हैं। क्या आएगा? अनंत। लेटा हुआ 8 अपरिभाषित के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, या अनंत भी बोल देते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो फाइनली यहां पर क्या आएगा? अनंत। लेटा हुआ 8। ठीक है, चलिए तो समझ में आया tan की वैल्यू कैसे बनी? sin की वैल्यू में cos की वैल्यू से दे दिया भाग, तो क्या बन गई? tan की वैल्यू। अब आपको चाहिए cot का मान। देखिए cot का मान दो तरीके से आप बना सकते हैं। आपने cot का स्पेशल फॉर्मूला भी पढ़ा है, cos थीटा बटे sin थीटा। तो यानी कि cos की वैल्यू में भाग देनी है sin की वैल्यू से, तो cot की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि cot तभी तो मिलेगा जब cos में sin से भाग देंगे। लेकिन इस तरीके को छोड़ो। अब देखो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, रेसिप्रोकल वाला, tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। tan थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा। इट मीन्स एक बात मालूम पड़ी, या इसे हम ये भी सकते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। दोनों फॉर्मूले पढ़े थे। यानी कि अगर मुझे cot का मान चाहिए तो tan का उल्टा कर दो, बस क्या कर दो? tan का उल्टा, तो cot का मान मिल जाएगा। ऐसे यहाँ जाओ, अगर मुझे cot की वैल्यू चाहिए तो जितनी भी tan की वैल्यू है सबको पलट दो। क्या कर दो? सबको पलट दो, cot की वैल्यू बन जाएगी। अच्छा हाँ, देखो 0 को पलटेंगे तो क्या होगा? 1/0 हो जाएगा। ठीक है, 0 को पलटेंगे तो क्या होगा? 1/0। तो 0 को पलटेंगे तो होगा 1/0, और 0 से भाग देंगे जब 1 में, तो फिर क्या आएगा? अनंत। ठीक है, ऐसे इसको पलटेंगे तो √3 ऊपर 1 नीचे, यानी √3 आ जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, √3 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। और अनंत का उल्टा 0 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 0 का उल्टा जो होता है वो होता है अनंत, और अनंत का जो उल्टा होता है वो 0 होता है। एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि अनंत का मतलब होता है 1/0। अनंत का मतलब क्या होता है? ये 1/0, ये अनंत है। पलटेंगे तो 0/1, और 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा फाइनली। ठीक है, ऐसे करके। यह एक तरीका और भी था। कैसे? इसको लिख दो यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहीं, इसको यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है, तब भी बन जाएगी ये लाइन। तो आप किसी भी तरीके से करिए, लेकिन जब हम टेबल याद करना आपको सिखाएंगे ना, तो जो मैंने तरीका बताया है अभी आपको, पलट के वैल्यू, वही काम करेगा। लेकिन जब हम टेबल याद करेंगे, ठीक है, तो जो मैंने आपको तरीका बताया है पलटने वाला, tan की वैल्यू पलट दो, cot की मिल जाएंगी, यही तरीका काम करेगा। ठीक है, तो cot की लाइन तैयार हो गई। अब बात करते हैं sec की और cosec की। तो देखिए भाई, ये सब देखो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से ही काम हो रहा है। अगर रेसिप्रोकल के फॉर्मूले, उल्टे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, तो टेबल आपकी आराम से बनती जा रही है। इसलिए वो फॉर्मूले याद होना बेहद जरूरी है। अब देखिए, मुझे sec की वैल्यू चाहिए, तो अब आप ये पता करो sec किसका उल्टा होता है? sec उल्टा होता है cos का, होता है नहीं होता है? यानी जो sec थीटा की जो sec थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। इट मीन्स दैट कि अगर cos को हम पलट देंगे तो हमें sec मिल जाएगा, cos को अगर हम पलट देंगे तो sec मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये हम cos की वैल्यूओं को पलट देंगे तो हमें sec की वैल्यू मिल जाएगी प्यारे, क्योंकि sec उल्टा होता है cos का। रेसिप्रोकल ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है? आने जरूरी है। पीछे के फॉर्मूले डेली याद करते जाना, वरना
बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे। तो देखो अब वैल्यू पलटो, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो सेक 0 की क्या होगी, 1 का उल्टा कर दो भाई, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 की क्या होगी, इसको पलट दो, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, मतलब 2/√3। ऐसे इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर और नीचे 1 लिखो या मत लिखो, यानी √2 ही रहेगी, ठीक है। ऐसे इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, 1 को लिखो या मत लिखो। और 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत, क्योंकि 0 का उल्टा होता है 1/0 और 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत। तो फाइनली क्या आ गया, अनंत आ गया। इस तरीके से आपकी सेक की वैल्यू भी यहाँ पर रेडी हो गई, ठीक है। तो सेक की वैल्यू चाहिए तो कॉस की वैल्यूज को पलट दो, क्लियर। अब आते हैं कोसेक पर। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। इट मीन्स दैट कि अगर हमें कोसेक थीटा चाहिए तो 1/sin थीटा करना पड़ेगा। इट मीन्स कि साइन को अगर हम पलट देंगे तो हमें कोसेक मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको कोसेक की वैल्यू चाहिए तो साइन की वैल्यूज को पलट दीजिए बस। तो 0 को पलटेंगे तो क्या होगा, 1/0, और 1/0 मतलब क्या होता है, अनंत, मतलब क्या आएगा, अनंत। 1/2 को पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/√2 को पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरीके से आपकी ये त्रिकोणमिति की पूरी टेबल तैयार हुई। आई होप कि आपको तरीका जो मैंने बताया समझ में आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक की गिनती रूट में लिखनी है, फिर 2 से भाग देना है, सॉल्व कर लीजिए उस लाइन को, पहली लाइन तैयार। फिर लास्ट वाली वैल्यू यहाँ, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ, और ये वाली वैल्यू यहीं, ये यहाँ और ये यहाँ। फिर tan की वैल्यू चाहिए तो tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, मतलब साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से भाग दे दो, tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 में भाग देंगे 1 से तो 0 ही आएगा, 1/2 में भाग देंगे √3/2 से 2 से 2 कट गया, 1/√3 आया, 1/√2 से 1/√2 कट गया एक बार तो 1 आएगा, 2 से कट गया 2, √3/1 मतलब √3 बचा, 0 से भाग देंगे 1 में तो अनंत आएगा। फिर कॉट की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है आपको, कॉट उल्टा होता है tan का, मतलब tan को पलट देंगे तो कॉट मिल जाएगा। तो tan की वैल्यू हमने रेडी कर ली है अभी, इनको पलट दो कॉट की मिल जाएंगी। तो 0 को पलटते हैं तो अनंत, 1/√3 को पलटेंगे तो √3, 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा भाई, √3 को पलटेंगे 1/√3, और अनंत को जब पलटते हैं तो 0 आता है, क्लियर। कॉट की लाइन तैयार। सेक की वैल्यू चाहिए, सेक किसका उल्टा होता है ये पता करो, कॉस का। तो कॉस की वैल्यू पलट दो, सेक की तैयार। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा होता है अनंत, अपरिभाषित, ठीक है। अब कोसेक का मान चाहिए, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। पता होगी तभी तो कर पाओगे, जब तुम्हें यही नहीं पता कोसेक का उल्टा होता क्या है, आपने रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले याद ही नहीं कर रखे तो फिर कैसे काम चलेगा यार, ठीक है। तो 0 को उल्टा करेंगे अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। इस तरीके से आपकी टेबल यहाँ पर पूरी तरह खल्लास। ये तो था त्रिकोणमिति की टेबल बनाने का तरीका। जब आपको टेबल बनानी है तो बिना देखे, बिना कुछ भी याद किए आप पूरी टेबल तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। अब बात आएगी कि टेबल को याद कैसे करना है। भाई मान लीजिए मुझे सवाल में सिर्फ cos 60 की वैल्यू चाहिए, cos 60 की वैल्यू चाहिए, तो उसके एक वैल्यू के लिए मैं पूरी टेबल थोड़ा बनाऊंगा पेपर में। अगर पूरी टेबल बनाऊंगा तो भैया टाइम ही लग जाएगा। एक वैल्यू चाहिए और 10 मिनट में टेबल बनेगी तो भाई टाइम वेस्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब याद करने का तरीका क्या है, याद करने की ट्रिक क्या है वो समझ लीजिए आप। देखिए जब आपको ये टेबल याद करनी है भाई, जब टेबल बनानी थी तो मैंने आपको क्या बताया था, एक भी अक्षर मत याद करो, टेबल बना दे के बना दोगे आप। लेकिन जब आपको टेबल याद करनी है तो कम से कम आपको 2 लाइन याद करनी पड़ेंगी, और जल्दी याद करनी है तो कम से कम 3 लाइन तो तुम्हें बच्चों इसमें याद करनी पड़ेगी, एक साइन की, एक कॉस की, एक tan की। थोड़ा कम जल्दी याद करनी है तो सिर्फ पहली और दूसरी लाइन तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरी लाइन मत याद कीजिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें वैल्यू बताने में, प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। और तुम्हें लगे कि मैं एक ही सेकंड में कोई सी भी वैल्यू पूछ लो, सिर्फ 1 सेकंड में आंसर दे दूं, तो आपको 3 लाइन तो याद करनी मेरे प्यारे बच्चे करनी पड़ेंगी। आपको 3 लाइन तो मैं याद करनी पड़ेंगी, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन।
अब इन 3 लाइनों को याद करने का मैं हल्का फुल्का ट्रिक आपको बताता हूँ समझ के, ठीक है। चीज़ों को जब हम समझते हैं ना तो लंबे समय तक याद रहती हैं और जल्दी याद हो जाती हैं। कैसे, समझिए, गौर दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। पहली लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। पहली लाइन तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी प्यारे बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद कॉस पे आ जाओ, तो कॉस की वैल्यू देखिए, आपको अगर आंसर तुरंत ही देना है, तुरंत किसी की भी वैल्यू पूछ लो तुरंत बताना है, तो कम से कम 3 लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और नहीं हल्का फुल्का तो देखिए गौर दीजिएगा, मैं थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा आपको, दिमाग को बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही कॉस 90 की वैल्यू होती है, गौर दो। जो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, कभी नहीं भूलोगे। जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है, जो साइन 0 की होती है वही कॉस 90 की होती है। मतलब एक वैल्यू याद करिए, दूसरी अपने आप याद हो गई। कि जब भी कभी हम काम करेंगे, अरे भैया साइन 0 की पता है यार, कॉस 90 की नहीं पता, तो यार जो साइन 0 की होती है वही तो कॉस 90 की होती है, कहानी खत्म, ठीक है। ऐसे याद करना है। तो साइन 0 की वैल्यू, जो आपको बात क्या याद रखनी है, बात ये याद रखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, जो साइन 0 की होती है वही कॉस 90 की होती है। तो साइन 0 की हमने याद की थी 0 होती है, तो कॉस 90 की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। जो साइन 30 की होती है वही कॉस 60 की होती है। साइन 30 का डबल 60। जो साइन 30 की होती है और 30 का डबल 60, वही कॉस 60 की होती है। फिर सुनिए, जो साइन 30 की होती है वैल्यू, वही 30 का डबल 60 कॉस 60 की होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। क्लियर। जो साइन 45 की होती है वही कॉस 45 की होती है। ध्यान रखिएगा, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। तो यार ये हमें याद करनी थी, ये तो याद करनी नहीं है, ये तो पहले से याद है। जो साइन 45 की है वही कॉस 45 की है, जो कॉस 45 की है वही साइन 45 की है। बस याद कैसे करना था, शुरू की इन 2 वैल्यूओं को, इनको, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ध्यान ही रखना है, जो साइन 0 की वही कॉस 90 की, जो साइन 30 की वही कॉस 60 की, 45 की सेम। अब जो साइन 60 की होती है, 60 का आधा 30, भैया साइन 30 तो 30 का डबल 60 चेक कर रहे थे। अब जो साइन 60 की होती है, 60 का आधा 30, वही कॉस 30 की होती है। देखो साइन 60 की √3/2, कॉस 30 की √3/2। और जो साइन 90 की होती है वो कॉस 0 की होती है। तो वैल्यू आपको ऐसे याद रखनी है, ठीक है। जो साइन 0 की है वो कॉस 90 की है, जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की है, साइन 45 कॉस 45 सेम होता है। जो साइन 60 की है वो कॉस 30 की है, जो साइन 90 की है वो कॉस 0 की है, कहानी खत्म। ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी है समझते हुए। उसके बाद आते हैं टेन पे। तो आपको पहली लाइन याद कर ली आपने, दूसरी लाइन याद कर ली, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई, लेकिन कुल मिला के आपको अगर जल्दी आंसर देना तो याद ही करनी पड़ेंगी तीनों लाइन, ठीक है। तो आप इन तीनों लाइनों को कुल मिला के पहले याद कीजिएगा। कुल मिला के आपको तीनों लाइनें याद करनी है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो 3 लाइन आपको जल्दी याद हो जाएंगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और देखिए टेन का मान चाहिए तो साइन के मान में कॉस के मान से भाग दे दो। अब देखो थोड़ा टाइम लेके बताओगे तो टाइम लेके तो बता दो कैसे। टेन 0 का मान चाहिए तो यार टेन 0 का मान चाहिए तो साइन 0 के मान में कॉस 0 के मान से भाग दे दो। तो अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है कि साइन 0 की 0 होती है और कॉस 0 की 1 होती है। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, मतलब टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई 0 ऐसे। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला समझाया, टाइम लगाना, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप याद कर लेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। बस आपको ये 3 लाइन याद करनी है, साइन कॉस टेन। 3 लाइन का तो ऐसा निचोड़ बताऊंगा कि सेकंडों में आंसर चल रहा होगा, रवाओगे तुम, ठीक है। तो कुल मिला के आप 3 लाइन याद कर लाएंगे, 3 लाइन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब बाकी 3 लाइन आपको कैसे याद करनी है, तो आपको रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले याद है ना, बस कहानी खत्म। कॉट उल्टा होता है टेन का, सेक कॉस का, कोसेक साइन का, तो बस इनकी वैल्यू भी उल्टी होंगी। अब जैसे आपको टेन की वैल्यू याद है तो कॉट की अपने आप तैयार हो जाएगी। कैसे भाई, 3 लाइन तो हमने याद की है, कर ली साहब। अब ये 3 लाइन कैसे करेंगे, तो देखो कॉट का मान चाहिए, मुझे टेन का मान याद होना चाहिए, इसके लिए ध्यान रखिएगा। अब मुझे चाहिए कॉट 0 की वैल्यू, तो कॉट किसका उल्टा होता है टेन का। आपको दिमाग क्या लगाना है कि भाई कॉट 0 की वैल्यू चाहिए
कॉट का उल्टा टेन, तो कॉट जीरो की चाहिए तो टेन जीरो की पता करो पहले दिमाग में ही, यार कॉट जीरो की पूछिए टेन जीरो की पता करो, क्योंकि कॉट का उल्टा टेन होता है ना, इसलिए हम कॉट की पता टेन की पता कर रहे हैं। तो कॉट जीरो की पूछिए तो टेन जीरो की पता करो, टेन जीरो कितनी होती है, टेन जीरो की जीरो होती है, और जीरो को उल्टा करेंगे तो 1/0 मतलब अनंत, तो कॉट जीरो की अनंत हो गई। क्लियर? आपसे कॉट की वैल्यू पूछे जिस कोण में, उसी कोण में आप तुरंत टेन की वैल्यू पता कर लो, फिर उसको पलट दो, वही कॉट की हो जाएगी। ठीक है, तो कॉट जीरो की चाहिए थी तो टेन जीरो की जीरो होती है, पलटेंगे तो अनंत हो जाएगा। कॉट 30 की चाहिए तो टेन 30 की पता करो क्या होती है, 1/√3, पलटेंगे तो √3 हो जाएगी। कॉट 45 की चाहिए तो टेन 45 की पता करो, टेन 45 की 1, उल्टा के तो 1 ही आएगा। कॉट 60 का चाहिए तो टेन 60 की पता करो, √3 होती है, उल्टा करेंगे 1/√3 हो गई। कॉट 90 की चाहिए तो टेन 90 की पता करो, अनंत होती है, अनंत का उल्टा करेंगे 0 हो गया। समझ में आया? कॉट 0 की तो टेन 0 की 0, उल्टा करेंगे अनंत। कॉट 30 की तो टेन 30 की 1/√3, उल्टा करेंगे √3 हो गई। कॉट 60 की तो टेन 60 की √3, उल्टा करेंगे 1/√3 हो गई। कॉट 90 की तो टेन 90 की पता करो, अनंत उल्टा करेंगे 0 हो गई। क्लियर? ऐसे आपको करनी है। ऐसी सेक पे आ जाओ, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो जिस कोण में आपको सेक की वैल्यू चाहिए उसी कोण में आप कॉस की वैल्यू पता करो, उसको पलट दो बस आंसर। सेक 0 का मान चाहिए तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस 0 की वैल्यू पता करो पहले। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है भैया कितनी, कॉस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और सेक 0 की 1 का उल्टा 1 ही होगा। सेक 30 का मान चाहिए तो पहले पता करो कॉस 30 का क्या होता है, √3/2, पलटेंगे तो 2/√3। सेक 45 तो पहले पता करो कॉस 45 1/√2, पलटेंगे तो √2। सेक 60 पहले पता करो कॉस 60 की 1/2, पलटेंगे तो 2। सेक 90 पहले पता करो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, पलटेंगे तो अनंत। तो जिस भी कोण में सेक का मान चाहिए उसी कोण में पहले तुम्हें कॉस का मान याद होना चाहिए, तुरंत दिमाग में उसे पलट दो, वही उसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। इसी प्रकार कोसेक की याद करनी है तो रट्टा नहीं मानना है, कोसेक की वैल्यू पता होने के लिए साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोसेक 0 की तो साइन 0 की वैल्यू 1, पलटेंगे 1 आएगा। कोसेक 30 तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, पलटेंगे 2 आएगा। कोसेक 45 तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, पलटेंगे √2 आएगा। कोसेक 60 तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, पलटेंगे 2/√3 आएगा। कोसेक 90 तो साइन 90 की वैल्यू 1, पलटेंगे तो 1 आएगा। तो समझ में आया आपको? ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए पहले आपको ये 3 लाइन याद होनी चाहिए। इन 3 लाइनों को याद किए बिना इस ट्रिक को यूज मत करना, फिर याद नहीं होगी। शुरू की 3 लाइन याद कीजिएगा अच्छे से, फिर ऐसे मैंने जैसे बताया वैसे कुछ देर तक प्रैक्टिस कीजिएगा, टेबल आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये त्रिकोणमिति की टेबल बनाना सीखी और याद करने की ट्रिक भी सीखी। ठीक है।